जब इस लफ्ज को सुनते हैं, इबादत के लफ्ज को, तो हमारे दिल और दिमाग में कुछ खास इबादत है जो रब ने हमारे ऊपर फर्ज फरमाई है, वही खास इबादतें हमारे दिल और दिमाग में घूमने लगती है। अगर अभी आपसे पूछे इबादत से मतलब क्या है, आप बताइए इबादत से मतलब क्या है, तो आप जवाब देंगे रोजा, नमाज, हज, ज़कात। रब हमारा फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, हमने नहीं पैदा किया, वमा का मतलब यहाँ मान नफी के लिए, हमने नहीं पैदा किया जिन और इंसानों को, लेकिन हाँ वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। अभी लियाबुदून के ताल्लुक से मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये लियाबुदून क्या है, तो लियाबुदून का मतलब है ले यारिफून, ताकि तुम मुझे पहचानो। क्या हो? ताकि तुम मुझे पहचानो। और जब तक बंदा किसी चीज को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उस वक्त तक मानता नहीं है। हमारा रब फरमाता है मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब रब ने फरमा दिया इबादत के लिए, और इबादत हमें चंद नजर आ रही है। हम मस्जिद के मिंबर और मेहराब से सुनते हुए चले आते हैं, जुमे का दिन होता है नमाज पढ़िए, रमजान का महीना आया रोजा रखिए, हज का मौसम आया तो अल्लाह ने दिया है तो हज करिए, अल्लाह ने और दिया है तो अल्लाह ने दिया है साहिब निसाब है तो ज़कात दीजिए। लेकिन हम अगर देखें, गौर करें कि इन तमाम इबादात को अगर हम गौर करें तो इन तमाम इबादात में क्या हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा गुजर रहा है? नमाज क्या हम पूरे 24 घंटा पढ़ते हैं? रोजा हम पूरे 24 घंटा रखते हैं? हज हम हर पल हम हज करते हैं? हम हर पल ज़कात देते हैं? नहीं ना। हर चीज का एक टाइम है, एक वक्त है। लेकिन रब ने कह दिया, रब फरमाता है मैंने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है, मैंने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है। तो अब हमें इस इबादत को समझना पड़ेगा कि इबादत है क्या। हमें क्या समझना पड़ेगा? इबादत है क्या। तो दोस्तों, हमारी हर सांस, हमारी जिंदगी की हर सांस, हर लम्हा जो अल्लाह और उसके रसूल की फिक्र में गुजरे वो इबादत है। हमारी जिंदगी का हर अमल जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर गुजरे वो इबादत है। हमने जो भी सांस ली, जो भी वक्त अपना स्पेंड किया, जो भी वक्त हमने गुजारा, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक है तो वो हमारी क्या है? इबादत है। एक मोटी मिसाल से आप समझने की कोशिश करें, आपको समझ में आएगा। जैसे हम और आप किसी की मजदूरी करते हैं, चाहे किसी की घर में मजदूरी करें या किसी की कंपनी में मजदूरी करें, तो एक खास टाइम होता है। कितना होता है? एक टाइम होता है। 8 घंटे की ड्यूटी है या 12 घंटे की ड्यूटी है ना। या हम अभी एक घर पर बैठे हुए हैं, इस घर को बनाने वाले ने जब बनाया होगा तो एक मिस्त्री को रखा होगा, कुछ और मजदूर रखे होंगे, और एक खास ड्यूटी का एक वक्त होगा। उस पूरे वक्त में हम अगर गौर करें तो जो तनख्वाह दी गई, जो पैसा दे रहा है मालिक, वो पूरे वक्त का दे रहा है। किसका दे रहा है? पूरे वक्त का दे रहा है। लेकिन जब हम काम करने वाले को देखते हैं तो पूरे वक्त काम नहीं करते, वो पूरे वक्त काम नहीं करते। उनका बहुत सारा वक्त बगैर काम के गुजरता है। जैसे सुबह 8 बजे से बंदा आया और उसने काम शुरू किया, बीच में नाश्ते का टाइम हुआ, फिर खाने का टाइम हुआ, खाना खाने भी गया, नाश्ता करने भी गया,
اور کچھ تھکن ہوئی اور کچھ ایسا ہوا کہ مالک نے کہہ دیا تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، آپ بیٹھ بھی گئے، کچھ بھی آپ کر رہے ہو، کچھ بھی، تو جو وقت آپ نہیں کر رہے ہو، اب آپ سے ایک سوال ہے کہ وہ وقت آپ کا ڈیوٹی میں جا رہا ہے یا ان ڈیوٹی ہے؟ آپ کا ڈیوٹی میں نہیں ہے وہ ٹائم، تو ہر شخص جواب دے گا کہ وہ وقت ہمارا ڈیوٹی پہ جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام کرنے والے کو جو یہ وقت ملا ہے اور وہ جو رکا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، آرام کر رہا ہے، یا کہیں کسی ضرورت کے تحت جا رہا ہے، تو جس کے تحت کام کر رہا ہے اس کے مطابق وہ چل رہا ہے، اس کے حکم کے مطابق وہ چل رہا ہے اور اس کے مرضی کے مطابق وہ کام کر رہا ہے۔ جب آپ کسی کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں تو وہ پورا کا پورا وقت آپ کا ڈیوٹی میں شمار ہوتا ہے۔ کس میں شمار ہوتا ہے؟ ڈیوٹی میں شمار ہوتا ہے۔ تو جب آپ کی شام ہوتی ہے تو مالک خوشی خوشی آپ کو پوری ڈیوٹی کا پیسہ دیتا ہے۔ بس بنا تمثیل ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے، ہمارے رب نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ ہم نے۔ محبت میرے رب کی دیکھیے اس آیت کریمہ میں اس قدر چاشنی ہے میرے رب کی۔ میرا رب کہتا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہارا مالک ہوں۔ اب جو جس کا مالک ہوتا ہے، تو جو جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہوتی ہے تو مکمل اس کے انڈر پریشر ہوتی ہے۔ اب اس کے حکم کے بغیر وہ کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ آپ نے کمٹمنٹ کر دی کسی کمپنی میں، جاب لے لی، تو اب آپ کو اس کمپنی کے مطابق چلنا پڑے گا، آپ کو اس مالک کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ وہ آپ سے جو چاہے گا وہ کروائے گا، کیونکہ آپ کمٹمنٹ کر چکے ہیں۔ ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے تم میرے ہو۔ کیا ہو؟ تم میرے ہو، اور جب میرے ہو تو تمہیں میرے حساب سے چلنا ہوگا، تمہیں میرے حساب سے چلنا ہوگا۔ جب میرے حساب سے